आज हम करवा रहे हैं रेशो एनालिसिस। ये चैप्टर कम से कम 4 से लेके 8 नंबर का आता है सर। बहुत इजी है सर। रेशो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है सर, रेशो कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट बताना चाहता हूं। हम इसी हिसाब से बैलेंस शीट को याद रखेंगे। पहली हमारी बैलेंस शीट में होती है फिक्स्ड एसेट। सबको पता है फिक्स्ड एसेट क्या होती है। एक होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, ट्रेड, नॉन ट्रेड। अगर कुछ नहीं दे रखा तो ये हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जिसका बिजनेस से सीधा कोई रिलेशन नहीं, हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। एक होती है हमारी करंट असेट्स, जो सबको पता है। लाइबिलिटीज की बात करें तो 3 प्रकार की लाइबिलिटीज होती हैं, इक्विटी, डेट, करंट लाइबिलिटीज। तो 6 में से 4 आइटम हमें पिछले साल से पता है, 2 आइटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। कंपनी में मालिक कौन होते हैं? जो भी आदमी इक्विटी शेयर खरीदता है या प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, वो कंपनी का मालिक कहलाता है। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी निकालने का फॉर्मूला हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बात करते हैं डेट की। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म उधार। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म उधार, लंबे समय के लिए लिया गया उधार पैसा। देखो सर, कंपनी में इनके नाम है। डिवेंचर को लॉन्ग टर्म लोन माना गया है, टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन माना गया है, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन माना गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगे, अभी से याद कर लो। इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, डेट का मतलब उधार, लॉन्ग टर्म वाला। मैं एक शब्द लिखता हूं, टोटल डेट। टोटल डेट, टोटल उधार, टोटल उधार, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यानी लॉन्ग टर्म उधार प्लस शॉर्ट टर्म उधार, यानी डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑल करंट असेट्स इन एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल है सर। मैंने करंट असेट्स है मेरे पास शॉर्ट टर्म वाली, कुछ लायबिलिटीज भी तो है, उनको चुकाने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि मैंने करंट असेट्स खरीद रखी है, उसमें से कुछ उधार भी देना है मेरे को, माइनस करो तो बाकी सारी चीजें मेरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप और कंपनी में बड़ा फर्क है। अगर मैं पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता था जो पैसा मेरा है। कंपनी बड़े लेवल पर सोचती है, वो कहती है अगर लॉन्ग टर्म उधार मिला है ना, वो भी कैपिटल है। लॉन्ग टर्म उधार को भी क्या मानती है? कैपिटल। यानी फॉर्मूला क्या हो गया? डेट प्लस इक्विटी। हमें दिमाग में आता है सिर्फ ओनर का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेकिन कंपनी का पर्सपेक्टिव नजरिया थोड़ा सा बड़ा है। कंपनी बोलती है लॉन्ग टर्म उधार जो है ना, वो भी कैपिटल। तो इक्विटी प्लस डेट दोनों को जोड़ दो तो वो कैपिटल है। आप गौर से देखो, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या है? कैपिटल। एक तो ये तरीका हो गया, इसे कहते हैं लायबिलिटीज अप्रोच। क्या कहते हैं? माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अगर इस तरीके से चलो, या तो ये ले लो या ये ले लो, इसको लेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूले आपके बार बार रिपीट होंगे। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म उधार। इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस ऑल रिजर्व। इक्विटी का मतलब क्या है? मालिकों का पैसा। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों मालिक हैं, प्लस रिजर्व भी तो उनके हैं। इक्विटी का फॉर्मूला बन गया इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस ऑल रिजर्व। डेट का मतलब
लॉन्ग टर्म उधार। टोटल डेट का मतलब डेट प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल उधार। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। सब लॉजिक समझ आया? डेट प्लस इक्विटी, डेट को भी ले रहा हूं, उसके अपोजिट में फॉर्मूला बना दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। रेशो तीन प्रकार की होती है। पहली रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक होती है मैनेजमेंट बेस्ड, एक होती है इन्वेस्टर बेस्ड, दूसरी होती है टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो, सेल्स रेशो, तीसरी होती है फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। इसके अंदर एक होती है शॉर्ट टर्म, इसे लिक्विडिटी कहा जाता है, एक होती है लॉन्ग टर्म जिसे सॉल्वेंसी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था फॉर्मूलेस, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं। हम बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है वो करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले आपको दो रेशो करवाना चाहते हैं जिन्हें कहते हैं लिक्विडिटी रेशो, या जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। सबसे पहले उसके अंदर निकालते हैं करंट रेशो। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, तो आप दो रेशो निकालोगे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। आपसे पूछा जा सकता है लिक्विडिटी रेशो, तो आप दो रेशो निकालोगे, कौन सी? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ जी सर, करंट रेशो कोई करंट वारंट का रेशो नहीं है। करंट रेशो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, क्या ये आदमी अपनी उधारी सही टाइम पर चुकता कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो उधारी मतलब करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म तो करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट फिक्स्ड एसेट से तो होती नहीं। मेरे से किसी क्रेडिटर ने बोला पैसे दो, मैं रुक जा बिल्डिंग बेचता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं। करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करंट असेट्स के थ्रू होती है, ये तो फैक्ट है। करंट असेट्स का मतलब कैश भी होता है उसके अंदर। करंट असेट्स में क्या होता है? कैश, स्टॉक, डेटर, तीन मोटी चीजें होती है। डेटर से पैसा आएगा, उधारी चुकता करूंगा, माल बिकेगा, उधारी चुकता करूंगा, कैश पड़ा हुआ है, उधारी चुकता करूंगा। तो करंट असेट्स का रिलेशन करंट लायबिलिटी से डायरेक्ट है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमने आज पहली रेशो स्टार्ट कर दी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कहते हैं इसकी आइडियल, एक मिनट, सबसे पहले इसमें करंट असेट्स एक्सक्लूड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। वैसे करंट असेट्स में इन्वेंट्री में दो नई चीजें ऐड हुई हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। लेकिन करंट रेशो निकालते समय इनको नहीं लेना, क्योंकि इनसे पैसा नहीं रिलाइज होता। कोई आदमी अपने गाड़ी के औजार नहीं बेचता, वो टायर वायर वाले, तो बेटर ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको पहले ही हटा दो। लूज टूल्स। अब एक बात बताओ, और ये बातें बुक्स में ढंग से क्लैरिफाई भी नहीं कर रखी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, 1 लाख के डेटर्स हैं, 5,000 प्रोविजन है, आपने क्या रखा है? 1 लाख के डेटर्स हैं, 5,000 प्रोविजन है। तो हम 1 लाख लेंगे बच्चों या 95,000 लेंगे? 95,000। तो दोस्तों अगर हम इस रेशो की बात करें, करंट रेशो की, तो करंट रेशो का मीन है कितना पैसा आएगा। लाख रुपए के डेटर हैं, 5,000 प्रोविजन है, कितना था आपके पास? कितना था? 95। तो आप हमेशा यहां डेटर्स लोगे, नोट डेटर्स लेंगे आफ्टर प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट बात निग्लेक्टेड है टीएस ग्रेवाल की बुक में। मैंने लॉजिक बताया क्योंकि ये चैप्टर सीए में ग्रेजुएशन में था, है। अच्छा जी, ये एक्सक्लूड कर दिया। दो चीजें, इसकी आइडियल रेशो होती है 2:1। क्या रेशो होती है?
रियल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आईसीआईसीआई बैंक आज से 8-10 साल पहले अफवाह फैल गई फेल होने वाला है। अहमदाबाद, सूरत, यहां पर सबसे ज्यादा अफवाह फैली थी। गुजरात में, गुजरात में लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। मुझे याद है मैं क्लास ले रहा था, मेरा 2.5 लाख रुपए पड़ा था, मैं 2.5 लाख फटाफट बैंक से निकलवा के ले आया। ठीक है जी। तो ऐसे ही वहां पर भी लोगों की लाइनें लग गई, भैया पैसे दो, ये तो बैंक डूबने वाला है। क्योंकि अगर बैंक डूब जाता है तो सिर्फ 25,000 रुपए की सिक्योरिटी, आपका बैंक में 100 करोड़ भी होता है। आपको ये वाली बात, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 25,000 रुपए मिलेगा बस। तो इस तरीके से अफवाहें फैलने गई। यहां से सर अगर वो बैंक, लोगों को पैसे ना मिलते, आज की डेट में बैंक फेल था। सर हमने सुना है दिल्ली से सर नोटों के हवाई जहाज गुजरात, मुंबई, इधर जहां जहां ये अफवाह फैली थी वहां जाते थे और लोगों को पैसा मिला। 15 दिन लोगों ने देखा यार सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। अमेरिका में एक सब प्राइम प्रॉब्लम आई थी, अमेरिका के कुछ बैंक फेल हुए थे, तो उस वजह से सोचा था इंडिया पर भी फर्क पड़ेगा। तो इंडिया में आईसीआईसी बैंक ने उन बैंकों में पैसे लगा रखे थे। एक लंबी कहानी है जो आपसे रिलेटेड, जरूरत नहीं है आपको, शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो लेकिन उस टाइम लोगों को प्रॉपरली पैसा मिला, लोगों को यकीन आ गया। फिर 15 दिन बाद लाइन लगी, हमारे पैसे वापसी लो, हमारे अकाउंट में डालो। आज की डेट में नंबर 2 है, उस टाइम में नंबर 2 था। तो अफवाहें ये काम करती हैं। आपका अगर टाइमली पेमेंट ना हुआ तो क्या होगा? आपकी बेइज्जती, आपको लोग माल नहीं देंगे, आपके साथ लोग डील नहीं करेंगे। यही सिचुएशन संभालती है सर। आइडियल रेशियो 2:1। सोचो मेरी देनदारी 1 रुपया और लेनदारी 2 रुपए है। मेरे लोगों ने मुझसे पैसा मांगा, अफवाह फैल गई मेरे बारे में, डूबने वाले हैं बिजनेस से। तो मैंने भैया सबसे अपने पैसे मंगवाने शुरू कर दिए। मेरे वाले मुझे आधा तो मिल जाएगा, मेरे पास है क्या? कैश है, स्टॉक है और डेटर है। माल बेच दूंगा, थोड़ा सस्ता बेच दूंगा। 1 लाख रुपए का माल है, 90 का मिल जाएगा, ये थोड़ी 5 रुपए का मिलेगा। डेटर से पैसे लेने हैं, मिल जाएंगे। मैं टाइमली पेमेंट कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। तो कहते हैं आइडियल रेशियो है 2:1। इसमें कभी आपको पेमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। सपोज रेशियो 2:1 से ज्यादा आ गई, 5:1 आ गई, आपको भी सर ये तो बेस्ट सिचुएशन है, अब तो चुटकियों में पैसा दिया जाएगा। तो बेवकूफो, आपकी जेब में कितने पैसे पड़े आज की डेट में? नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं। 500-600 नहीं। किसी के पास 500-600 से ज्यादा पड़े हैं? 2,500, 2,000। मैं तुम दोनों से दोस्ती करूंगा क्लास के बाद, ठीक है भाई? तो भैया कोई आदमी 1 लाख रुपए लाया, सर 1,000 रुपए भी ज्यादा है, 200-300 रुपए बहुत है, साला इससे ज्यादा करना क्या है? ठीक है, फिर कोई आदमी दिनेश सर मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, ऐसे तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? करना क्या है? अगर आपकी दुकान में रिक्वायरमेंट 1 लाख की है तो आप 10 लाख रखोगे क्या? दुकान में 9 लाख रुपए फालतू रखे, इन्वेस्ट कर दो, कुछ कमा लो। आप तो अपने स्केयर्स फंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। सेम सिचुएशन, डेटर ज्यादा हो गए, वो भी खतरनाक निशानी से होता, अपने उधार ज्यादा माल बेच दिया है। आपके पास महीने में 20 पंखे बिकते हैं, तो आप कितने पंखों का स्टॉक रखोगे? स्टॉक तीसरा होता है एग्जाम्पल, कितने पंखों का? 25, 30, 450 पंखे एक एक रोज घुमाओगे अपने ऐसे? बावड़े हो क्या? करोगे क्या भाई? तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 3 ही असेट्स होती है, कैश ज्यादा रखना तो बेवकूफी, स्टॉक ज्यादा रखना तो बेवकूफी। इसका मतलब इसका सही यूटिलाइजेशन ये है 2:1। अगर 2:1 से ज्यादा आ रहा है तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स बिजनेस इज not utilizing its scarce funds in optimum manner। इसकी शुद्ध हिंदी है, बिजनेस अपने सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहा है। बिजनेस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स फंड इन अ जुडिशियल मैनर। लेस देन 2:1। फिर तो आप दुकान में अपना जो लड़का हो उसको बोल दे यार जो पैसे मांगने हैं साहब घर पे नहीं है, बोल चले बोलो अब तक भी बाहर गए हैं, पैसा ही नहीं मेरे पास देने के लिए। इसका मतलब लेस देन 2:1 मतलब इट मीन्स बिजनेस may not able to meet its short-term liabilities in time। बिजनेस सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएगा। दूसरी रेशो है लिक्विड रेशो।
क्विक रेशियो, लिक्विड एसेट्स पता है ना आपको क्या होती है, जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमने दो फॉर्मूले किए, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, उसकी आइडियल रेशियो, किसकी आइडियल रेशियो 1:, करंट एसेट्स में दो चीजें छोड़ते हैं, देखो वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी मार्केट में कोई कीमत नहीं है, ना स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स की, ना लूज टूल्स की, ये इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है सर, लिक्विड एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स में से दो चीजें घटा दो लिक्विड एसेट्स से, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के बदले कैश मिलता नहीं, स्टॉक इतनी जल्दी बिकता नहीं, नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंस होता नहीं। अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? स्टॉक। लिक्विड एसेट्स में स्टॉक जोड़ दो, करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स में स्टॉक घटा दो और करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स घटा दो तो स्टॉक आ जाएगा। तो सर हमने दो फॉर्मूले बताया आपको, सबसे पहला करंट रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। इंडियन गिरवाल पेज नंबर 3.103, फर्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन, बच्चों आप करंट एसेट्स के लिए सीए शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पढ़े बेटा एक बार प्लीज। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है कितनी? 7,20,000। आगे प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है 1,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बच्चे? 2 लाख। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, 20 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, छोड़ दो। आगे करंट लायबिलिटीज कितना? 80,000। आगे क्रेडिटर्स कितने हैं? 40,000। 4 लाख। आगे डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, डेट में आते हैं। आगे इन्वेंट्री करंट डेट्स है 3,20,000। 3,20,000। आगे एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,20,000। 16 लाख कौन 8 लाख 2:1। पहला क्वेश्चन खत्म। आंसर में इस तरीके से शो करना है बेटा, हमने क्यों बॉक्स बनाकर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा। टोटल एसेट्स 20 लाख। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, ध्यान से देखना सर। कई बार क्या होता है फॉर्मूले ज्यादा करना बेकार बात है। मैंने देखा सब कुछ दे रखा है तो मैंने बैलेंस शीट बना दी। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी। कितनी है फिक्स्ड एसेट्स? 20 लाख। 20 लाख। तो लायबिलिटी कितनी होगी? 20 लाख। आगे टैंजिबल एसेट्स कितना? 10 लाख। शेयर होल्डर कितना? 12,80,000। नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी? 5 लाख। डेट 5,20,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख। ये 20 लाख है, ये 16। ये बैलेंसिंग कितना बच गया? 4 लाख। ये 18 लाख, ये है 20 लाख, तो कितना बच गया? 2 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। खत्म। थर्ड क्वेश्चन। करंट एसेट्स 20 लाख। करंट एसेट्स 20 लाख। इन्वेंटरी 10 लाख। इन्वेंटरी 10 लाख। वर्किंग कैपिटल 12 लाख। वर्किंग कैपिटल 12 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? करंट एसेट्स माइनस, ये आपने भी किया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? करंट एसेट्स कितनी है? 20 लाख। करंट लायबिलिटी पता नहीं। वर्किंग कैपिटल 12 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 8 लाख।
करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन 20 लाख अपॉन 8 लाख 2.5:1 आंसर। ये बॉक्स में शो करना है, ये बॉक्स में शो करना है।